गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे वीएमए समीकरणों के एप्लीकेशंस। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि वीएमए समीकरणों के 4 एप्लीकेशन आपके सिलेबस के अनुसार है, तो उसमें आज दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कल अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो वीएमए समीकरणों का यूज़ करते हुए अपन ने सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमके सिस्टम में आपस में एक दूसरे सिस्टम से जो यूनिट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके मान चेंज किए थे और इसके लिए अपन ने कुछ एग्जांपल किए थे। ये इस सीरीज़ में अपन केवल न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले थियरी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें आपके जो क्वेश्चन के तौर पर। तो यहाँ पर दूसरा जो यूज है वह है डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन फिजिकल फिनोमिना। कि अगर कोई भी फिजिकल फिनोमिना दिया गया है तो उसमें जो भी भौतिक राशियाँ सम्मिलित हैं उनका यूज़ करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए और भौतिक सूत्र का निगमन करना, जो फिजिकल फार्मूला है उसको डिराइव करना। तो यह जो डायमेंशनल इक्वेशन है उनका एक एप्लीकेशन है। तो इसके लिए एग्जांपल 1 अपन ने जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये कोई एक बॉब है, m द्रव्यमान का बॉब है, जो मासलेस रस्सी जिसकी लंबाई l है के सहारे लटका हुआ है और इसे किसी थीटा कोण पर ले जाके, थीटा विस्थापन पर ले जाके इसे छोड़ दिया जाता है। तो यह सरल आवर्त गति करता है और सरल आवर्त गति के तहत इसका आवर्तकाल t, द्रव्यमान m, रस्सी की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g जो कि डाउनवर्ड है के द्वारा आवर्तकाल t का सूत्र निगमित कीजिए, सूत्र डिराइव कीजिए, डेरिवेशन कीजिए इसका। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन आवर्तकाल t है, यह 3 वेरिएबल पर निर्भर करता है। यहाँ पर लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान m। तो t बराबर t फंक्शन ऑफ l, g एंड m, इसे मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में लिख लिया है, जहाँ l लंबाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है और m द्रव्यमान है। इसे वीएमए सूत्र के रूप में लिखने से पहले इसे मैथमेटिकल फंक्शन को अपन आगे इसकी डिपेंडेंस या इसकी निर्भरता के रूप में लिखते हैं। तो देखा है कि द्रव्यमान L है वह लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन इन तीनों की जो पावर है, इनकी जो पोटेंशियल है वो अपन को पता नहीं है, हमें वो पता नहीं है। तो उसको अपन कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं A, B, C की। लंबाई की पावर A पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण की पावर B पर निर्भर करता है और द्रव्यमान की पावर C पर निर्भर करता है। जहाँ A, B, C है वह L, G, M के वीएमए मान है। तब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं t बराबर k, l की पावर a, g की पावर b, m की पावर c, जहाँ पर k एक नियतांक है। k एक नियतांक यहाँ पर इसीलिए माना गया है कि नॉर्मली जो वीएमए समांगता सिद्धांत है उसका यूज़ करते हुए, वीएमए समीकरणों का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की निर्भरता के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, न कि उसे यथार्थ रूप से। अर्थात इसमें जो k है वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका मान कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक्सपोनेंशियल रूप में हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, पाई के रूप में हो सकता है, रेशनल इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इस रूप में इसका मान हो सकता है। लेकिन यह है क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनका कोई वीएमए वैल्यू नहीं होती है, उनका कोई वीएमए मान नहीं होता, यूनिट नहीं होती है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं वो। ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 के दोनों तरफ विमाओं को वीएमए समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो t है, आवर्तकाल है, उसकी विमा है वह m0 L0 t+1 इज इक्वल टू k। l की विमा L1 होती है तो m0 और L0 के साथ में लिखा, इसकी पावर a है। ऐसे ही g की जो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी जो विमा है वह L1 t-2 होती है। उसका जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसकी विमा L1 t-2, इसकी पावर b। द्रव्यमान की विमा m1, तो इसकी पावर c। अब इन तीनों जो भौतिक राशियां हैं इनकी विमाओं के रूप में लिखने के बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए m की जो विमा है तीनों को मिला के लिखेंगे, क्योंकि घातांक नियम के अनुसार, पावर लॉज के अनुसार, अगर किसी भी राशि का बेस एक जैसा हो तो उसकी घातें आपस में, पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर m की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई a, तो 0 गुणा a 0, यहाँ पर 0 गुणा b 0, यहाँ 1 गुणा c c, तो 0 प्लस c, तो c इसकी घात हो गई, तो m की पावर c। ऐसे ही l की पावर a यहाँ से b और यहाँ से 0, तो a प्लस b हो गई, जुड़ गई आपस में। ऐसे t की पावर यहाँ से 0,
यहाँ से माइनस का 2b, यहाँ से 0, तो 0 माइनस का 2b 0, आपस में सभी को जोड़ेंगे तो माइनस का 2b मान ये आता है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमा एक जैसी होनी चाहिए अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है तो। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड आवर्तकाल है और राइट हैंड साइड में जो भी भौतिक सूत्र निगमन कर रहे हैं अपन, वो भी आवर्तकाल का ही रूप है, इसलिए दोनों तरफ की विमाएँ एक जैसी होनी चाहिए, विमीय सूत्र एक समान होने चाहिए। अगर विमीय सूत्र एक समान होने चाहिए तो जिनकी जो पावर्स हैं, जो घातें हैं, वो भी समान होनी चाहिए। अब घातें समान होंगी तो इन घातों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में द्रव्यमान की जो घात है वह 0 है, राइट हैंड साइड में इसकी घात c है, तो 0 बराबर c। ऐसे यहाँ पर देखिए इसकी घात 0 है, ये 0 है, और यहाँ पर इसकी घात a प्लस b है, तो 0 बराबर a प्लस b। यहाँ पर इसकी घात +1 है, इसकी घात माइनस के 2b है, तो +1 बराबर माइनस का 2b। अब ये समीकरण 2 है, ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन आई है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में देखते हैं कि c बराबर, तो 0 ऑलरेडी दिया गया है, -2b बराबर 1 है, तो b बराबर माइनस का हाफ हो जाएगा, -1/2। ऐसे ही a प्लस b में वैल्यू रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा a माइनस का हाफ, तो a का मान हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लस का हाफ, तो a बराबर प्लस हाफ, b बराबर माइनस हाफ और c बराबर 0। ये ए बी सी के मान है, यह समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जो वैल्यू आएंगी वो अपने पास में ये होंगी, t बराबर k l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ और m की पावर 0। m की पावर 0 होने का मतलब यह ऑटोमेटिक 1 हो गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 है। ओके, अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो यह होगा t बराबर k l की पावर हाफ और g की पावर माइनस हाफ, तो g की पावर माइनस हाफ होने के कारण से इसको नीचे हर की तरफ ले आते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और ब्रैकेट से बाहर होल पावर पूरे की पावर आधा कर देते हैं। तो ये होगा t बराबर k l बाई जी की पावर हाफ। अब चूँकि k एक नियतांक है जो हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन जो आवर्तकाल है वह l और g पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। जो आवर्तकाल है वह है, तो आवर्तकाल का जो सूत्र बनेगा वो होगा t समानुपाती l बाई जी, ये होगा। जबकि अपन को ओरिजिनल सूत्र पहले से पता है कि t बराबर 2 पाई l अपॉन जी क्या पावर हाफ, तो ये वाला मान होता है t बराबर 2 पाई, ये कैपिटल T है आवर्तकाल, इज इक्वल टू 2 पाई √l बाई जी आवर्तकाल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये जो k नियतांक है उसका मान 2 पाई है, तो 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी में अपन एग्जाम्पल नंबर 2 या न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक m द्रव्यमान का कण पार्टिकल बॉडी है, वह r त्रिज्या के साथ में r त्रिज्या का वर्ताकार पथ बनाते हुए गति कर रहा है। तो द्रव्यमान m का कण जो r त्रिज्या का पथ पर गति कर रहा है और किसी भी पॉइंट पर उसका रेखीय वेग v है, तब उस कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जो कण पर लगने वाला बल है वो सूत्र के अनुसार 3 चीज़ों पर, 3 वेरिएबल, 3 राशियों पर निर्भर करता है, त्रिज्या r, द्रव्यमान m और रेखीय वेग v। तो फोर्स F इज इक्वल टू F mv/r। तो इसे फोर्स का मान ज्ञात करना है। फोर्स का मान, जो बल का मान है, वह mv और r के रूप में ज्ञात करना है। तो इसे एक सिंपल डिपेंडेंस सूत्र के रूप में लिख देते हैं, जो सूत्र अपन ज्ञात करेंगे उसके रूप में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर F समानुपाती है, वह mv/r, इन तीनों के समानुपाती है, लेकिन m की डिपेंडेंस, v की डिपेंडेंस और r की डिपेंडेंस पता नहीं है। अर्थात ये किस प्रकार से निर्भर करते हैं, इनकी घातें क्या होंगी, तो वो घातें अपन को पता नहीं है। तो इसको अपन a b c मान लेते हैं, m की घात a, v की घात b और r की घात c। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो इसमें एक नियतांक k आता है। यह इक्वेशन नंबर 1 अपने पास में आ गया। विमीय समीकरणों का सूत्र ज्ञात करने के लिए यह है एक परफेक्ट प्रोटोकॉल है। इसी प्रकार से अपन को फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कौन कौन सी भौतिक राशियाँ दी गई हैं और क्या पूछा गया है, उनको आप मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में लिखिए, और फंक्शन पर लिखने के बाद में विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाओं को बराबर कीजिए, विमाओं की तुलना कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए, समीकरणों के द्वारा प्राप्त मानों को रखिए और सूत्र को प्राप्त कर लीजिए। ये सिंपल सा एक प्रोटोकॉल है। इसके लिए एल्गोरिदम इस प्रकार से है। तो यहाँ पर m है वह कण का द्रव्यमान है, v कण का रेखीय वेग है, r पथ की त्रिज्या, कण जिस पथ पर गति कर रहा है।
इसका एग्जाम्पल अपन यूँ मान सकते हैं, जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसे रस्सी बांध के अगर अपन वर्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो बाल्टी के अंदर रखा हुआ पानी है वह ज़मीन पर नहीं गिरता है। तो उस पानी को नीचे नहीं गिरने का रीज़न ये है कि पानी के कारण से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बैलेंस होता है, बराबर होता है। उसके कारण से जो वर्तुल गति होती है, जो वर्ताकार गति होती है, उसके कारण से मिलने वाले अभिकेंद्रीय बल के, तो दोनों बल आपस में बराबर होते हैं तो वह पानी ज़मीन पर नहीं गिरता है। तो उसी बल का मान एक प्रकार से अपन ज्ञात कर रहे हैं। ओके, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाओं को लिखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। m की द्रव्यमान की विमा m1 होती है, v की विमा L1 T-1 और r जो कि लंबाई है तो L1 इसकी विमा हो गई। तो इसकी विमाएँ रख दीजिए। m1 L1 T-2 बल की विमा बराबर k, ये द्रव्यमान की विमा m1, क्योंकि द्रव्यमान की पावर a है तो पावर a, यह वेग की विमा m0 L1 T-1 की पावर b, यह त्रिज्या की विमा m0 L1 T0 की पावर c। अब इनके वापस वही घातांक नियम कौन सा, अगर आधार बेस समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। और ध्यान रखिए घात किसी भी राशि की घात के ऊपर घात लगी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, x की पावर a की पावर b, इसकी पावर भी b, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से x की पावर a b। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई a, तो m की पावर a। ओके, यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो जोड़ेंगे तो ये a ही आएगा। यहाँ पर देखिए L0 है, L1 है और L1 है, तो यहाँ पर ये 0 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई b और 1 मल्टीप्लाई c, तो b प्लस c हो जाएगा, तो ये b प्लस c लिख दिया। यहाँ पर t0 है की पावर, ठीक है, यहाँ पर t की पावर माइनस b है और यहाँ पर t की पावर 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा t की पावर माइनस का b। तो जो अपना इक्वेशन बनेगा वो होगा m1 L1 T-2 इज इक्वल टू k m की पावर a L की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस का b। चूँकि ये विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, समीकरण संतुष्ट है तो इसकी विमाओं की तुलना कर दो। तो तुलना करने पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो m की विमा पावर 1 है, इधर a है, ओके, ये a है और ये 1 है, तो 1 बराबर a। ओके, इधर देखिए 1 है और इधर b प्लस c है, तो l की 1 इज इक्वल टू b प्लस c। इधर t की -2 है, इधर माइनस का b है, तो ये हो गया -2 बराबर -b। इस समीकरण को सोल्व कर लीजिए, सिंपल है। a बराबर 1 दिया गया है, b बराबर -2 है, -b बराबर -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, b बराबर 2 हो गया। b प्लस c इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो मान c का आ जाएगा -1। तो a b c के मान है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में इसके मान रखेंगे तो मान आएगा, देखिए f इज इक्वल टू k m की पावर 1 v की पावर 2 r की पावर -1। तो f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर और r है वो माइनस घात के साथ में, तो ये डिनोमिनेटर या हर में आ जाएगा, तो m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये सूत्र बनेगा f समानुपाती m v स्क्वायर अपॉन r, जो कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है। तो इस प्रकार से कोई भी अनसोल्व प्रॉब्लम आए या सोल्व प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद में देखिए कि क्या पूछा गया है और जो पूछा गया है उसकी निर्भरता किन किन राशियों पर है, उसी के रूप में विमीय समीकरण लिखने हैं और उनको सॉल्व करके आप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।